हेलो एवरीवन। बेटा कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द स्टेम मॉडिफिकेशन एंड फाइनली वी कंप्लीट द वीक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने ट्विनर, क्लाइंबर और लियानाज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी तक हम रूट और स्टेम को पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट वन टॉपिक हमें डील करना है दैट इज द लीव्स। अब हमें लीव्स के बारे में पढ़ना है। तो बेटा जो लीफ है दैट इज ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। जो लीफ का ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है? ओरिजिनेट फ्रॉम दैट इज सैम। सैम का फुल नेम दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां से लीफ का ओरिजिन हुआ है। जो कंटिन्यू डिवाइड करने वाली सेल थी मेरिस्टेमेटिक सेल, बेटा उन्हीं से ये अराइज हुई है। ठीक है, लीफ कहां से अराइज होती है या फिर लीफ के नीचे क्या मिलेगा? लीफ हैव नोड। तो लीफ प्रेजेंट ऑन नोड, नोड के ऊपर लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, लीफ के साथ में और क्या हो सकता है बेटा? लीफ कैन हैव द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड बताया था कि जो एक्सियल एंगल के बीच में प्रेजेंट होगा उसको आप एक्सियल बड बोलते हो। तो बेटा लीफ के साथ से एक्सिलरी बड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो लीफ है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, कैसी कैसे वो दिखाई देगी, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, मेनली लीफ है द 3 मेन पार्ट। लीफ के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से? हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड द एपीपोडियम, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं वो चीज़ देखिएगा बेटा। ये लीफ बेस जहाँ से लीफ अटैच रहते नीचे से, ऐसी कुछ आपको लीफ दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर दे हैव द वीन एंड वीनलेट्स, ऐसे ब्रांचिंग होगी। ऐसे। ठीक है, तो बेटा जो लीफ है उसके जो ये लोअर पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो किसी भी ब्रांच के साथ में अटैच रहती है ना, दिस वन इज नोन एज द लीफ बेस। इतना जो ये रीजन है, दिस वन इज द बेटा लीफ बेस। लीफ बेस है ये। दिस लीफ बेस इज नोन एज द हाइपोपोडियम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोपोडियम बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी ब्रांच के साथ में अटैच करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो लीफ बेस हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट में हेल्प। ठीक है, लीफ के जस्ट नीचे से बेटा कुछ छोटी छोटी और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पॉइंटेड ऐसी छोटी छोटी आउटग्रोथ निकलती है जो लीफ की जैसी दिखाई देती है। दीज स्मॉल आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ द लीफ बेस आर नोन एज द स्टिप्यूल। इनको बेटा हम स्टिप्यूल बोलते हैं, जिसका मेन काम है लीफ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है बेटा, ये जो आपको बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है, पहला पार्ट हो गया हमारा लीफ बेस। दूसरा पार्ट बेटा जो ये बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, जहां से मैं ये लाइन लेके आ रहा हूं, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज द पेटियोल, जिसको बेटा हम पेटियोल बोलते हैं। एंड दिस पेटियोल इज आल्सो नोन एज द मीजोपोडियम। दिस वन इज द मीजोपोडियम। बेटा जो मीजोपोडियम है, दिस वन इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है
कुछ के केस में बेटा ये फ्लैट भी हो सकती है। इसका जो मेन होगा वो होगा लीफ को एक्सपोज करने का काम होगा, जो लेमिना है उसको एक्सपोज करने का काम होगा। तो जो मेसोपोडियम में हेल्प टू एक्सपोज द लेमिना इनटू सनलाइट। सनलाइट में एक्सपोज करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होगा और यहाँ पर इवन वस्कुलर बंडल भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जो वस्कुलर बंडल जाते हैं वो इसी में से पास आउट होके जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, वस्कुलर बंडल पास आउट। ठीक है, यहां से वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के होंगे बेटा, पास आउट होंगे। अब देखो जी, ऊपर दो पार्ट हो गए हमारे, लीफ बेस और पेटियोल, हाइपोपोडियम और मेसोपोडियम हो गया बेटा। अभी तीसरा पार्ट बच गया, जो ये लीफ में जो ये आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है, जो आगे का जो मेन पार्ट है ग्रीन, जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे, जो फोटोसिंथेटिक नेचर का है, that green part is known as the beta, क्या बोलेंगे इस पूरी को, दिस कंप्लीट ग्रीन पार्ट इन्होंने द लेमिना बोलते हैं, ये इसको हम लीफ ब्लेड बोल देते हैं, या फिर हम इसको एपीपोडियम भी बोल सकते हैं। तो दैट कंप्लीट ग्रीन पार्ट इन्होंने द लेमिना, लीफ, ब्लेड और आल्सो नोन एज द एपीपोडियम। ठीक है, तो बेटा ये तीन मेन पार्ट हो गए, हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम एंड द एपीपोडियम। अब देखो जो एक ग्रीन है पूरा का पूरा, आपको पता है कि भाई इसका काम क्या होगा बेटा, मेन काम होगा इसका फोटोसिंथेसिस का, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब बेटा जो ये एपीपोडियम है, इसके अलग अलग पार्ट हम बोल सकते हैं। दिस में जो आपको ये ब्रांचिंग दिखाई दे रही है छोटी छोटी, जो नेटवर्क से बना रखा है, दीज ब्रांचिंग आर नोन एज द वीन, है ना। ये जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, जो ये बीच में से जा रहा है थोड़ा सा थिक, आपको जो दिखाई देगा, दिस वन इज स्ट्रक्चर, दैट थिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द मिड रीप। बेटा इसको हम मिड रीप बोलते हैं, नोन एज द मिड। बेटा जो ये वीन से भी जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको निकल के आती हैं, आगे जाके और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, नोन एज द वीनलेट्स। ठीक है, और छोटी ब्रांचेस को हम वीनलेट्स बोल देते हैं। बेटा वीनलेट्स और मिड, दे कंटेन द वस्कुलर बंडल, दे हैव द जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जिसके अंदर से वाटर और फूड का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। आगे का बेटा जो ये टिप वन पार्ट है इधर, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, जो पॉइंटेड पार्ट है, दैट इज नोन एज द लीफ अपेक्स। इसको हम लीफ अपेक्स या फिर लीफ टिप भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, लीफ के जो ये किनारे हैं, दीज आर नोन एज द लीफ मार्जिन, इनको हम लीफ मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गई लीफ की कंप्लीट स्ट्रक्चर, कि लीफ के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, उनका क्या क्या काम होगा, वो हर एक चीज यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वीनलेट्स एंड मिड रीप।
हैव टू मेन फंक्शन। बेटा इसके दो मेन फंक्शन है। कौन कौन से दो मेन फंक्शन है? पहला तो हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। पहला तो हो गया बेटा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, किसका? वाटर का और फूड का। और जो नेक्स्ट है दैट प्रोवाइड द रिजिडिटी, यानी कि बेटा जो लीफ है उसको थोड़ी सी रिजिडिटी, खिंचाव देगी, जिसकी वजह से जो लीफ है वो प्रॉपर क्या रहेगी? एक्सपोज रहेगी। तो प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है। ये दो मेन फंक्शन हो गए हैं इसके। अभी हमें बात करनी है यहाँ पर, ये तो हो गई जनरल लीफ की स्ट्रक्चर। अभी हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ लीफ, कि कौन कौन से टाइप की लीफ होती है। टाइप्स ऑफ लीव्स, कि लीव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर बाद में उनकी मॉडिफिकेशंस को डील करते हैं। बेटा टाइप्स में सबसे पहली फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ जो नॉर्मल लीफ है, जो ग्रीन लीफ है, जो फोटोसिंथेसिस करने वाली है, उनको हम फोलिएज लीफ कैसे हो गई? ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ होगी। ये फोटोसिंथेसिस करने वाली होगी। बेटा दूसरी है कैटाफिल लीव्स। ये छोटी छोटी लीव्स हैं जो आपके कंपटीशन में पूछ सकते हैं। कैटाफिल, कैटाफिल उन लीव्स को बोलते हैं जो नॉन ग्रीन हो, नॉन ग्रीन हो, ड्राई हो, और किस में हेल्प करे? प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में पढ़ा था, कैटाफिल्टर, ठीक है। और कौन कौन से टाइप होंगे बेटा? नेक्स्ट वन इज द ब्रेक्ट, जिसको आप हिप्सोफिल भी बोलते हो। कैटाफिल था लास्ट, दैट इज नॉन ग्रीन, हेल्प इन द प्रोटेक्शन। थर्ड वन इज द बेटा ब्रेक्ट, and bracts are also known as the hypsophil. ब्रेक्ट क्या होते हैं बेटा? ये जैसे मान लो कोई एक फ्लावर है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मान लो कोई एक फ्लावर है, ठीक है, ये नीचे किसी ब्रांच से अटैच हो रहा है, ये ब्रांच हो गई। अगर इसके फ्लावर के बेस से कोई लीफ अराइज हो रही है, ध्यान देना, अगर इस फ्लावर के बेस से बेटा कोई लीफ अराइज हो रही है ना, इसके नीचे से कोई लीफ अराइज है, तो ये जो लीफ है जो फ्लावर के बिल्कुल नीचे हैं, दीज आर नोन एज द ब्रेक्ट, इनको हम ब्रेक्ट बोलते हैं। अगर मान लो इसके ऊपर आ जाए, इधर कोई बीच में आ जाए लीव्स इधर, तो बेटा इसको हम बोलेंगे ब्रैक्टियोल। क्या बोल देंगे इसको हम? ब्रैक्टियोल। अगर नीचे है, बिल्कुल बेस पर है फ्लोरल साक पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट। अगर उससे ऊपर है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ब्रैक्टियोल बोल देंगे। और बेटा जो ब्रैक्ट की जो वॉल होती है, जो पूरी की पूरी लेयर होती है, दैट इज नोन एज द इनवोल्यूक्रे। तो वॉल ऑफ ब्रैक्ट known as involucre।
हम इनवोल्यूक्रे उसको बोलते हैं। तो बेटा ब्रैक्ट की लेयर को हमने क्या बोल दिया, इनवोल्यूक्रे बोल दिया। इसी तरीके से ब्रैक्ट की जो वॉल है उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज एपिकैलिक्स। अगर एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्यूल बोलते हैं। अगर बहुत सारे जो है उसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, एपिकैलिक्स। एक है तो बोलते हैं ब्रैक्ट, ब्रैक्ट के ग्रुप या उसकी वॉल को क्या बोल देंगे, इनवोल्यूक्रे बोल देते हैं। बेटा नेक्स्ट वन इज द स्पोरोफिल। हमने ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में भी पढ़ा था। स्पोरोफिल वो लीव्स जो स्पोर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, दे आर नोन एज द स्पोरोफिल। तो लीव्स विच हैव sporangia and make spore, वो आपकी स्पोरोफिल कहलाते हैं। स्पोरोफिल में बेटा कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, कौन कौन से नाम आएंगे। अगर हम फ्लोवर की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सेमन एंड कार्पल बोथ आर द स्पोरोफिल, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाता है जिसको आप पोलन ग्रेन बोलते हो, और जो कार्पल है दैट मेक द मेगास्पोर जिसको आप ओव्यूल बोलते हो। तो ये आ जाएंगे सर, ठीक है। तो ये बेटा दोनों की दोनों जो लीव्स हैं वो स्पोर बनाती है, तो ये स्पोरोफिल कहलाएगी। हमने टेरिडोफाइटा में देखा था कि जो स्पोर है वो डायरेक्टली लीफ के ऊपर बनते हैं, सोइल के जैसे वो कॉन्टेक्ट में आएंगे, टच में आएंगे, तो नया प्लांट वहां से वो प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट वन प्रोफिल। ये लीव्स के टाइप है सारे के सारे। बेटा जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लीफ होती है, जो कुछ लीव्स होती है बिल्कुल स्टार्टिंग की, उनको हम प्रोफिल्स बोलते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू लीव्स, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनती है, बिल्कुल छोटी छोटी बनती है किसी भी प्लांट में, उनको हम प्रोफिल्स बोलते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन कोटिलिडन। जो कोटिलिडन है दे आर आल्सो द टाइप ऑफ द लीफ। एंजियोस्पर्म में आपने पढ़े थे मोनोकोट और डाइकोट, दो टाइप होते हैं, और वो दोनों के हैं एक टाइप से लीफ हैं जो नरिशमेंट देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मोनोकोट के केस में एक कोटिलिडन होगा एंड द डाइकोट है वो तो कोटिलिडन, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम। लास्ट वन आ गई बेटा, दैट इज फाइलम। लास्ट वन टाइप इज द फाइलम। जितने भी टाइप की जो लीव्स हैं किसी भी स्टेम में या प्लांट में, उन सभी को हम एक साथ में क्या बोल देते हैं बेटा, फाइलम बोल देते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन स्टेम या फिर प्लांट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइलम। जितने भी बेटा प्रेजेंट हैं एक प्लांट के ऊपर लीव्स, वो सारी की सारी एक साथ में क्या कहलाएगी, आपकी फाइलम्स कहलाए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लीफ और जो उसके
टाइप थे वो यहाँ पर सभी कंप्लीट होते हैं। तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ लेमिना, ठीक है, यानी कि पिनेट, पामेट और सिंपल, कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स के बारे में बात करेंगे। आई होप लीव का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच।